सर वो छोड़ के चली गई तो इसके बाद आपसे बात हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बात हुआ, हम बहुत प्रयास किए कि मेरा मतलब परिवार नहीं टूटे, मतलब ये हो, लेकिन वो नहीं मानती हैं और उसमें उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उनके परिवार उनको मतलब सही रास्ते पे आने ही नहीं देते हैं। उनके माता पिता और उनके एक भाई हैं प्रशांत कुमार। ये छोड़ करके जाने का उनका रीज़न क्या बना? वो सीधे ये कहती हैं ना कि अब मेरे पास यहाँ से बेहतर विकल्प है, मैं आपके साथ क्यों रहूँ। यानी कि उनका कहना है कि हम दूसरे के साथ रहेंगे, आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो आप जो इतना जो है खर्च किए हैं तो उसके लिए आप न्यायालय में कुछ किए गए हैं कि नहीं, न्यायालय से मांग किए हैं कि नहीं? खर्च से ज़्यादा अहम ये होता है कि किसी के भी लाइफ का 20 से 30 साल का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, वो सबसे अहम होता है। तो वो मेरा ख़त्म हो गया, यानी कि एक तरह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। और शायद मैं पुरुष हूँ, आपका जो सवाल था कि मैं न्यायालय में क्यों नहीं गया हूँ, तो मैं पुरुष हूँ और पुरुष का कौन मतलब सुनता है, कहाँ जाऊँगा मैं। वो महिला है, महिला के लिए 20 चीज़ बने हुए हैं ऐसा जहाँ महिला जाके अपना बात रख सकती है, पुरुष के लिए कहाँ मतलब वैसा बना हुआ है। अच्छा, ऐसा एक बार जो है ना मीडिया में आपका न्यूज़ हम देखे थे कि डायरेक्ट आपका एक वीडियो मतलब ऑडियो एक बार जो है ना वो वायरल हुआ था, आप ही का वायरल हुआ था जी। जो आप डायरेक्ट वो कह रही है कि हम आपको जो है हम आपके साथ रहेंगे मगर एक ही रूम में रहेंगे और हम आप मतलब हमारे साथ जो भी आए, कोई भी यार कोई मर्द आए मेरे साथ मिलने या कोई लेडीज आए, आपको उससे पूछने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा बात सही है क्या? इस तरह से नहीं था ऐसे कि कोई भी आएगा जाएगा, आप सवाल नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो सकता है। उन्होंने इसका पार्टिकुलर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। उनका तात्पर्य था कि हाँ कोई भी आए, कोई भी, आप सवाल नहीं करेंगे और हम लोग अलग अलग मतलब रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे। यानी कि पति पत्नी का वो जो दर्जा होता है वो नहीं रहेगा? हाँ, नाम होगा पति पत्नी का, हम लोग पति पत्नी की तरह रहेंगे नहीं। अच्छा, उनके मम्मी पापा ये लोग से बात हुआ कि नहीं कि उनको समझाइए पागलपन का दौरा जो चल रहा है उनके अंदर? ये बहुत प्रयास किया मैं। उनके पिता सीधे ये कहते हैं कि मेरी बेटी यहाँ, मेरे पूरे पंचायत में एक ही दरोगा है और वो भी मेरी बेटी है, तो उसके दरोगा बनने से मेरा काफ़ी मतलब ये नाम होता है पंचायत में। तो वो जो भी करती है वो ठीक करती है, क्योंकि मुझे वो पैसे से भी सपोर्ट करती है। तो एक दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पिता अपने लड़की का कमाई खाने के लिए, मतलब नौकरी का से जो पैसा आता है वो उस सपोर्ट को लेने के लिए उसके कुछ भी गलत करने को वो सपोर्ट मतलब कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, अगर कोई लड़की किसी के साथ भी अपने पति के अलावे रहने के लिए ये कहे और पिता इसको बोले कि वो जो भी कर रही है ठीक कर रही है, तो एक तरह से आप उसको सह दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो आप उसको सह दे रहे हैं, जो कि आपको नहीं देना चाहिए। आपको बैठिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझसे बात करिए, समाज के सामने बात करिए, मीडिया के सामने बात करिए, या आपकी जो बेटी है वो मेरी पत्नी है, आपको ये समझना होगा बात। आपकी बेटी का अगर शादी नहीं हुआ रहता तो आप उसके लिए जो चाहते वो कर सकते थे। आप किसी का घर तोड़ के आपको क्या मिलेगा? तो उनको इस बात का भय होगा शायद कि बेटी का घर बस जाएगा तो वो पैसा वैसा देना बंद कर देगी, तो इससे अच्छा है कि उसका घर ना बसे। तो यही है। अच्छा, इसमें जो है ना नौकरी उनको जब हुआ उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सुनने में आया है कि उनका मम्मी पापा का हाथ है या आपका हाथ है? उसका नौकरी कहाँ से मिला है? ये घर से मिला हुआ है या आपको शादी होने के बाद मिला है? उनके नौकरी में उनके मम्मी पापा का कहीं से कोई रोल नहीं है। आप इनसे सवाल करिए जाके, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। उनके नौकरी करने के पक्ष में उनके परिवार थे ही नहीं, कभी से नहीं थे उनके पक्ष में। मैं जितना भी उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा हुआ टोटल वो आपकी है? जी, मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा, आप ये आपके माध्यम से लोगों को बताइए। आप पता है, आप जॉब पर आप जो है नहीं जाने जाते तो ठीक रहता। होता क्या है कि लड़की अगर अपने पैर पे अगर मतलब खड़ी हो गई है तो बहुत मुश्किल होता है। ये उनके सगे भाई थे, जिनका मैं नाम लिया अभी, प्रशांत कुमार, ये उनके सगे भाई थे, जो कह रहे हैं, आप सुने होंगे, जो कहते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि आप उनको जॉब पे नहीं भेजे रहते तो ऐसा नहीं हुआ रहता। तो वो जब परिवार क्लियर कर रहा है कि मैं सब कुछ किया हूँ, तो अभी वो कैसे कह सकते हैं कि वो किए हैं सब कुछ? हम छोड़े नहीं, साथ में दोनों आदमी का पढ़ाई कंटिन्यू करवाएं। अच्छा, आप दोनों आदमी साथ में कंटिन्यू पढ़ाई किए, तो पहले उनका नौकरी हो गया तो सुनने में आया कि आपको पटना भी बुलाए थे कि पढ़ने के लिए? हाँ, ये उस वक्त बहुत सारा चीज़ हुआ था, लेकिन जैसे हम आए और जब मुझे उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो किसी और के साथ शादी करने का प्लान कर ली। अच्छा, वो मोटा मोटी मान लेते हैं कि ट्रेनिंग वक्त आपका नौकरी होने के बाद कब तक, कितने दिन तक सही चल रहा था? 1 साल तक। 1 साल तक एकदम जीवन यापन सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ?
अच्छा, 1 साल के बीच में जो है मम्मी पापा के घर पे भी गई थी? कभी कभार। कभी कभार बातचीत तो हमेशा होता था। आप समझ सकते हैं कि हो सकता है इसमें घर तोड़ने में किनका हाथ हो सकता है? हमको पूरा जैसा लगता है उनके माता पिता का और उनके भाई प्रशांत कुमार का। ये देख लीजिए, उनके माता पिता जी जो है घर तोड़ने में उनका कोई कसर बाकी नहीं रह गया है। अब उनके ऊपर क्या होगा ये सरकार इनके तय करेंगे या न्यायालय से तय होगा, यही ना? अब पता नहीं मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? मेरे इस बात को यह हो सकता है कि शायद मैं अकेले प्रयास कर रहा हूँ इसलिए असफल हो रहा हूँ। एक बार जनता उनके परिवार से या और उनसे मतलब बात करे कि जो सही है वो होना चाहिए। उनके मतलब माता पिता को एक बार बैठ के विचार करना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं और मेरा इसमें क्या अपराध है, मेरी गलती क्या है। अब इनका कहना है कि मेरा सिर्फ एक गलती बता दे, इसके बाद जो लोग कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार है। क्या सर? जी, जय हिंद, जय भारत। आप जो है ना इस कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा।